पैंट पकड़ के भाग रहे थे तो धोती पकड़ के भाग रहे थे। उन्होंने हमको हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं। ईवीएम बंद करो, वो मोदी भी चुन के नहीं आएगा। अरे 100 के ऊपर भी नहीं जाएगा मोदी इस बार। मशीन हटाओ तो हटाओ मोदी, फिर 400 दिखाओ लाके। हवे में तान रहे हो ना ईवीएम के जोर के ऊपर, ये महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। और इस टाइम तुम कितना भी जोर लगा लो, 400 नहीं 40 भी पार नहीं होगा। क्या है मोदी की गारंटी? मोदी अभी 400 क्या 500 भी ला के सकता है। उसके पास मशीन की सेटिंग है, गारंटी मोदी की भी गारंटी और मशीन की भी गारंटी। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त शिवसेना कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूं नासिक में। जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से शिवसेना का जो गठबंधन राहुल गांधी से हुआ है, उसकी झलकियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, अगर कोई खड़े हैं तो वो सच्चे शिव सैनिक जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। इस 2024 के चुनाव में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि चाहे विपक्ष कितना भी गठबंधन बना ले, उसका असर नहीं पड़ेगा। तर भारतीय जनता पार्टीने काँग्रेसचे जेवढे काही नेते होते ते सर्व त्यांच्या पक्षात घेतलेले आहे आणि भाजपचे मूळ कोणी पदाधिकारी राहिलेच नाहीये। यांना काँग्रेसच्याच नेत्यांची गरज पडती, कार्यकर्त्यांची गरज पडतीये। त्यांना घेऊनच ते इलेक्शन लढत आहे। त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताय। एक ठिकाणी मोदी आणि अजित पवारांना 70,000 कोटीचा एका सभेत आदल्या दिवशी आरोप करता आणि दुसऱ्या दिवशी याच अजित पवारला या भारतीय जनता पार्टी उपमुख्यमंत्रीपद बहाल करतं। म्हणजे लोकांना कळतंय सर्व आता। आणि या भारतीय जनता पार्टीचं काय राजकारण आहे हे आता लोकांना कळायला लागलेलं आहे। पार्टी विथ डिफरन्स म्हणणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचं एकदम चुकीचं आहे। क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि आखिरकार वो 400 के पार जाएगी, तो आम जनता किस तरीके से तैयार है? क्योंकि 400 के पार का दावा करते हैं, कोई ना किसी नेता को तोड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। क्या है मोदी की गारंटी? मोदी अभी 400 क्या 500 भी ला के सकता है। उसके पास मशीन की सेटिंग है, गारंटी मोदी की भी गारंटी और मशीन की भी गारंटी। और 400 ने 500 600 भी लाएंगा। पर विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा करता है। संजय रावत जी भी कई बार बोल चुके हैं, पर यहाँ राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, पर वो अड़े हुए हैं कि हमें ईवीएम से ही चुनाव लड़ाना है। चुनाव आयोग जब मांगता है चुनावी फंड आपकी कितनी आई बताया नहीं जाता, कभी शिवसेना का अकाउंट बंद कर दिया जाता है, कभी कांग्रेस का। तो कैसे देख रही है हम? तो वही तो सब बीजेपी का सब उसका सेटिंग है ना, उसके सब कर्मचारी पदाधिकारी सब उनके ही। तो 400 तो आएंगे, निवडणूक अधिकारी सब उनके, तो 400 आएंगे। उनको उसका ही गारंटी ना, वो हटा ही नहीं सकते। मशीन की गारंटी उनको कोई हटा नहीं सकता। आप ये अभी हटाएंगे ना, अभी हटाएंगे फिर हटाएंगे। पर वो तो कह रहे हैं कि 400 भी नहीं रहेंगे। 400 के अरे 100 के ऊपर भी नहीं जाएगा मोदी इस बार। पर जब ईवीएम में सेटिंग है तो आम जनता कैसे हटाएगी? तो वही तो फिर राउत साहब बोल रहे हैं, हमारे जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं मशीन हटाओ तो हटाओ मोदी, फिर 400 दिखाओ लाके मोदी। ये मैं जानना चाहूंगा, मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि 400 के पार का दावा जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीजों को? आप एक बात ध्यान में रखिए, ईवीएम बंद करो, वो मोदी भी चुन के नहीं आएगा। आप 400 पार की बात जो है ना, हवे में तान रहे हो ना ईवीएम के जोर के ऊपर, ये महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। और इस टाइम तुम कितना भी जोर लगा लो, 400 नहीं 40 भी पार नहीं होगा। 40 के पार नहीं होगी। पर ये तो बताया जा रहा है कि संजय रावत भी जब ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं, तो ये कहते हैं कि सिर्फ जहां अगर चुनाव जीत जाते हैं वहां ये सवाल नहीं खड़े करते, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम आ जाता है। आपका कहना एकदम सही है। आप एक कोशिश तो करके देखिए, पूरे भारतवर्ष में ईवीएम बंद करके चुनाव लड़के दिखाइए। ये खुद मोदी शाह ये लोग भी चुन के नहीं आएंगे। ये धर्म के नाम पर जो राजकारण चालू है इन लोगों का, ये इसके ऊपर लोगों को दिखाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि ये दिखाया जा रहा है, इससे पहले संजय रावत जी भी बोल चुके हैं, क्योंकि अब जब 2024 करीब आ गया है तो सीए लागू करके एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज कर दी गई है भाजपा के जरिए। इनके पास विकास के दौर पर चुनाव लड़ने का तरीका ही नहीं है। ये धर्म के नाम पर लड़ेंगे, ये तुमको सीए के नाम पे दिखाएंगे, ये 370 दिखाएंगे। इनके पास विकास के नाम पे लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके पास विकास के लड़ने के लिए कुछ नहीं है, पर ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने सीए लागू कर दिया है तो हमें वोट दीजिए। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? नहीं, आपने सबसे पहले जो बोला कि जो आपने बोला चुनाव होता है तो ये 400 पार होंगे, तो पहले उनको बोलना जिस जगह पे चुनाव हुए
तो अगर 2 दिन में रिजल्ट आता है तो वहाँ पे जहाँ पे हुआ है वो पश्चिम बंगाल कर्नाटका, तो उधर अपोजिट जो सत्ताधारी बीजेपी के अपोजिट लोग है वो चुन के आए। तो ये जो बोल रहे हैं तो उनको बोला एक ही फेज में इलेक्शन लीजिए, ईवीएम में लीजिए। उनको जो पीरियड का के लिए चाहिए 4 इस टर्म का, जितने भी इलेक्शन हुए आज तक, तो जो गैप मिला है तो उसमें उनको पता है वो क्या करते हैं। जहाँ पे नहीं मिला है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में ममता लगी है, इधर कांग्रेस लगा है, ऐसा क्या कीजिए। क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ये दावा कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 400 के पार का दावा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं कभी सीए, कभी 370, कभी राम मंदिर, इस पर भाजपा को वोट मिलेगा कभी? राम को लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, राम को लाने वाले हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे, ये कुछ लोग, आप हिस्ट्री देखोगे, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ये सब। और ये धर्म के नाम पर जो मंदिर बांध के वोट मांग रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं सब। पर पूरे देश में तो इन्होंने पोस्टर ही ये लगाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पोस्टर लगाने को क्या लगता है? पोस्टर के ऊपर थोड़ी वोटिंग होता है। आज लोग परेशान हो चुके हैं, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए हो चुका है। पर जब हमने ये सवाल किया राम को लेकर के, तो जब संजय रावत ने भी सवाल किए कि राम मंदिर को लेकर के वोट मांगना गलत है, उनका साफ तौर पर कहना है कि संजय रावत भी जो हैं अब नकली हिंदू हो गए हैं। आप भी जो हैं सवाल खड़े कर रहे हैं, वो हर किसी को सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है। देखिए, जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वहां पे शिव सैनिक थे। ये बाला साहेब ठाकरे ने खुल के पूरे देश को कहा था। और जो भागने की बात कर रहे हैं, जो हिंदू की बात कर रहे हैं, वो अपनी पैंट पकड़ के भाग रहे थे, तो धोती पकड़ के भाग रहे थे। उन्होंने हमको हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है जो ये सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं नकली हिंदू असली हिंदू के? देखो, जो इस देश में रहता है वो असली हिंदू ही है। वो कौन से जात का है, कौन से मजहब का, उससे कोई लेना नहीं। वो सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, उससे कोई मतलब नहीं। वो हिंदुस्तान में रहता है, वो हिंदू है। वो हर कोई जीने का तरीका सोचता है। वो क्यों बोलेंगे कि मैं हिंदू है? मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं शिवसेना के साथ में हूँ। उन्होंने हमको सर्टिफिकेट नहीं देना, उन्होंने खुद ने देखना है कि जो भी जिधर भी गए तो वहाँ से वो लोग अपोजिट वाले लेते और वो पाक हो जाते। तो वो ये सवाल हमसे पूछने से उनको पूछना चाहिए कि तुम क्यों लेते? जो 70,000 कोटी का भ्रष्टाचार करता है उसको लेता है, वो पाक हो जाता है। उनका हिंदू तो गया का। क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि सभी धर्मों के लोग जो हैं एक साथ चलते हैं, धर्म के नाम पर ही तो ये नागरिकता दे रही है, सीए लागू कर दिया गया है। नहीं, इनको बोला बैलेट पे चुनाव लीजिए ना, समझ में आएगा ना कौन से नाम पे हो रहा है इलेक्शन। आप देख सकते हैं कि तमाम शिव सैनिक जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 400 के पार का दावा कर रही है, कैसे देखते हैं। और ये जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं कि जो राम को लाए हैं हमें वोट दीजिए, राम मंदिर के नाम पर हमें वोट दीजिए, सीए के नाम पर। अभी लोगों का जो जरूरत है, लाइट है, पानी है, जो विकास, जो इनकी जो भाषा दी मोदी जी की, हम विकास कर रहे हैं, वो विकास, वो मुद्दा छोड़ के वो अभी राम के नाम पर लोगों को भावनिक कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। लोगों को अब राय बदल गई लोगों की। लोगों को अभी राम तो चाहिए ही, राम के साथ में विकास काम भी चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे अभी बीजेपी हट गई है। बीजेपी डेवलपमेंट का मुद्दा छोड़कर लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। तो अभी लोगों को फिलहाल तो अभी कोई ये बीजेपी के इसलिए साथ में नहीं है। और राहुल गांधी जी यहाँ पर नासिक में आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पर उनका बड़े तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। पर वो 400 के पार का दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तमाम विपक्ष के लोग जो है 0 पे सिमट जाएंगे। खोखला वादा है लोगों के। 400 ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये अभी इस बार लोगों ने ठान लिया है। तो मोदी जी और बीजेपी 200 के आगे जाने वाली नहीं इस बार। आप देख सकते हैं कि नासिक की आम जनता जो है हमारे साथ मौजूद थी, तमाम शिव सैनिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये अब पूरी होने वाली बिल्कुल नहीं है।